हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बीच में बहुत सारा टाइम दूसरे एक्टिविटीज में बिजी था, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियोस नहीं ला पाया। लेकिन अभी आपका एग्जाम पास में आ रहा है, एग्जाम का शेड्यूल भी आ गया है, बस डेट नहीं आया है, लेकिन एग्जाम का डे वाइज शेड्यूल आ चुका है एमएसबीटी पे। और अभी आने वाले 2-3 दिनों के अंदर उसका डेट भी डिस्प्ले हो जाएगा। तो पिछला वाला जो आईएचपी का वीडियो हमने देखा था, उसमें हमने सारे फ्लो कंट्रोल वॉल उसके अंदर स्टडी किए थे। तो आज हम देखने वाले हैं आईएचपी का चैप्टर नंबर 3 का जो दूसरा टॉपिक है कि प्रेशर कंट्रोल वॉल्व। देखो, चैप्टर नंबर 3 अपना कंट्रोल वॉल के अंदर हमने पहला वाला टॉपिक देखा था फ्लो कंट्रोल वॉल्व। आज हम देखने वाले हैं प्रेशर कंट्रोल वॉल्व। तो प्रेशर कंट्रोल वॉल्व क्या होता है वो पहले देख लीजिए। द फंक्शन ऑफ प्रेशर कंट्रोल वॉल्व इज टू मेंटेन द डिजायर्ड प्रेशर लेवल इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ हाइड्रोलिक सर्किट। तो हाइड्रोलिक सर्किट के वेरियस पार्ट्स के अंदर जो प्रेशर कंट्रोल करने का काम जो करता है, उस वॉल को हम कहते हैं प्रेशर कंट्रोल वॉल। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ प्रेशर कंट्रोल वॉल। फर्स्ट वन इज प्रेशर रिलीफ वॉल, दैट इज अ डायरेक्टली ऑपरेटेड। प्रेशर रिलीफ वॉल पायलट ऑपरेटेड, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल एंड सीक्वेंस वॉल। ऐसे चार टाइप होते हैं, तो ये चारों ही टाइप हमको वन बाय वन करके देखने हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है प्रेशर रिलीफ वॉल डायरेक्टली ऑपरेटेड। तो वॉल का स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखो, मैं 1000 सब्सक्रिप्शन का जो अचीवमेंट है मेरा, वो मैं जल्द ही पार करने वाला हूँ। और अभी एग्जाम भी आने वाली, तो एग्जाम के रिलेटेड जो मेरे गेसिंग क्वेश्चन पेपर है वो काफी काम में आपको आते हैं। गेसिंग क्वेश्चन पेपर में जो आपके लिए देता हूँ, वो पूरा मैं मेरा पूरा एक्सपीरियंस मेरे स्टाफ की हेल्प से जो गेसिंग क्वेश्चन पेपर तैयार करता हूँ, तो वो गेसिंग क्वेश्चन पेपर अगर आपने सॉल्व किया तो आपको एमएसबीटी के जो मेन क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं तो उसमें आपको काफी फायदा ही होगा। और मेरे पिछले वाले गेसिंग आप देख सकते हैं और एमएसबीटी का पेपर आप देख सकते हैं, तो उसमें बहुत सारे सिमिलैरिटीज रहते हैं। बहुत से बच्चों ने 60 मार्क का 70 मार्क का मेरे गेसिंग में से अटेम्प्ट किया था, तो वही आप भी कर सकते हैं। इसीलिए चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शेयर कर दीजिए। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वाला वॉल होता है प्रेशर रिलीफ वॉल। अगर आपने सर्किट का स्टडी किया है तो सर्किट के अंदर जब पंप के बाद वाला जो कौन सा वॉल आने वाला होता है, तो वो वॉल होता है प्रेशर रिलीफ वॉल। तो प्रेशर रिलीफ वॉल क्या करता है? एक्सेसिव प्रेशर इन द सिस्टम विल डिस्चार्ज इनटू द रिजर्वायर। जो एक्सेसिव प्रेशर रहता है सिस्टम के अंदर का, वो रिजर्वायर के अंदर डिस्चार्ज करने का काम ये करता है। तो प्रेशर रिलीफ वॉल्व ये किस चीज की तरह काम करता है? अपने हर एक के घर के अंदर एक प्रेशर कुकर होता है किचन के अंदर। तो प्रेशर कुकर का जो ऊपर का सीटी रहता है, तो वो सीटी देखो कैसे वर्क करता है। सबसे पहले तो वो क्लोज होता है, तो अंदर कुकर के अंदर जैसे प्रेशर बढ़ता है तब जाके वो वॉल ओपन हो जाता है, कुकर का सीटी अपने आप लिफ्ट अप हो जाता है ड्यू टू द हाई प्रेशर। तो एक्सेसिव प्रेशर रिलीज होने के बाद क्या होता है? वो अपने आप नीचे आ जाता है। तो यही काम है प्रेशर रिलीफ वॉल्व का। सिस्टम के अंदर जो एक्सेसिव प्रेशर है उसको रिलीव करने का काम ये करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेशर रिलीफ वॉल्व डायरेक्टली ऑपरेटेड। मैं एक मिनट के अंदर ये ओपन करता हूं। तो देखिए, आपके सामने जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, यह डायग्राम है प्रेशर रिलीफ वॉल्व डायरेक्टली ऑपरेटेड। तो ये कैसे वर्क करता है प्रेशर रिलीफ वॉल्व, तो इसका डायग्राम पहले समझ लीजिए। ऊपर एक प्रेशर एडजस्टमेंट स्क्रू रहता है, तो हम क्या करते हैं, हमको जितना प्रेशर रखना है सिस्टम के अंदर, तो उतना प्रेशर हम प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू से हम मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग दिया होता है और ये इसको बोलते हैं हम स्पूल, और पपेट इसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से टैंक ड्रेन होता है, तो ये सब पूरा इसका असेंबली होता है। तो यहाँ से देखो, तो अपना जो सिस्टम का लाइन है, सिस्टम का लाइन यहाँ से कहीं से भी यहाँ से गया होगा, और सिस्टम के लाइन के ऊपर यहाँ से पंप लगाया है हमने। मतलब पंप का जो प्रेशर होता है, वो पंप का प्रेशर यहाँ पे एक्ट होगा। वो डायरेक्टली एक्ट नहीं करता। हमने क्या किया होता है कि पाइप को जस्ट इसको हमने अटैच करके रखा है, पाइप पाइप से एक ब्रांच निकालकर हमने इसको अटैच करके रखा है। तो पाइप के अंदर का जब प्रेशर एक्सेस हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा,
तो वो प्रेशर क्या करेगा, इसको ऊपर लिफ्ट करेगा। जैसे ही इसको ऊपर लिफ्ट करेगा वो प्रेशर, तो यहाँ से जो ऑयल है वो टैंक में चले जाएगा। वो ये कब तक ऑन रहेगा, जब तक नीचे से इसका प्रेशर बड़ा बड़ा हुआ है। और जैसे ही इसका प्रेशर कम होता है तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, उसको नीचे पुश कर देगा। जैसे ही ये इसको नीचे पुश करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा, तो प्रेशर रिलीफ वाल्व क्लोज हो जाएगा। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व जो इनिशियल कंडीशन पे क्या होता है, क्लोज होता है, और जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो ये ओपन होता है और एक्सेसिव प्रेशर को टैंक के अंदर रिलीज कर देता है। तो ये हो गया हमारा प्रेशर रिलीफ वाल्व डायरेक्टली ऑपरेटेड। अभी हम देखेंगे प्रेशर रिलीफ वाल्व पायलट ऑपरेटेड। तो उसका डायग्राम देख लीजिए, ये दोनों ही डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये सेकेंड टाइप है हमारा, तो इस सेकेंड टाइप को हम कहेंगे प्रेशर रिलीफ वाल्व पायलट ऑपरेटेड। तो देखो ये दोनों ही प्रेशर रिलीफ वाल्व डायरेक्ट ऑपरेटर और प्रेशर रिलीफ वाल्व पायलट ऑपरेटेड, ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट वाल्व है। और ये दोनों ही इनिशियल लेवल पे क्लोज रहते हैं। थोड़ा डायग्राम आपको थोड़ा सा ब्लर दिखता होगा लेकिन मैं फिर भी आपको इसमें से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये प्रेशर रिलीफ वाल्व पायलट ऑपरेटेड से क्या होता है, देखो तो ये वाला जो नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं मेन पार्ट, और ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं पायलट पार्ट। यहाँ पे भी सेम एक प्रेशर सेटिंग स्क्रू रहता है, प्रेशर एडजस्टमेंट स्क्रू रहता है, और इस स्क्रू को, इस सेटिंग नॉब को हमने यहाँ से स्प्रिंग अटैच किया है, जिसको हमने बोला पायलट स्प्रिंग। और इस स्प्रिंग से हमने ये कोन को अटैच किया है, और ये कोन कहाँ पे सेटल होता है, यहाँ पे सेटल होता है। ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कोन जो होता है वो कंटिन्यूअसली सेटल डाउन रहता है, ठीक है। और यहाँ से पायलट लाइन जाती है, पायलट लाइन से यहाँ से ड्रेन हो जाता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन स्पूल दिया है, मेन स्पूल का साइज थोड़ा बड़ा होता है। मेन स्पूल के अंदर एक गैप दिया होता है और यहाँ पे एक स्प्रिंग दिया होता है, इसको हम बोलेंगे मेन स्प्रिंग, इसको बोलेंगे ओरिफिस जो गैप है, और इसको कहेंगे मेन स्पूल। और ये पूरा बाहर का पार्ट जो है ये होता है बॉडी। और यहाँ से जो होता है, यहाँ से ऑयल ड्रेन होता है, इसको मेन ड्रेन हम कहेंगे। तो इसको पायलट क्यों कहते हैं, तो पायलट का मतलब होता है कहीं से तो भी एक पैरेलल लाइन वर्क करता है उस वॉल को वर्क करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, पिछले वाले वॉल में हमने क्या देखा था कि ऑयल आया, ऑयल ने डायरेक्टली स्पूल को अपवर्ड किया और ड्रेन हो गया। लेकिन यहाँ से क्या होता है कि अगर पर्टिकुलर कुछ प्रेशर का हमको एब्जॉर्बिंग चाहिए होता है, मतलब समझ लीजिए कि सिस्टम के अंदर 5 बार प्रेशर है, और अगर आपका 5.5 बार प्रेशर होता है तो भी इतना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है कि 0.5 प्रेशर पे भी ये वॉल ओपन होना चाहिए। मतलब ये अगर हमको मैक्सिमम प्रेशर गेनिंग के लिए, अगर समझो हमको 5 बार प्रेशर था, अगर हमको सिर्फ ऐसा चाहिए कि 6 बार पे ही ये ओपन होना चाहिए, अगर एक बार का हमको टॉलरेंस रखना है उसके अंदर, तब जाके हम क्या करेंगे, पायलट प्रेशर लाइन हमको हमको यूज करना पड़ेगा। तब क्या होता है, देखो यहाँ से कंटिन्यूअसली ये जो ओरिफिस है, ओरिफिस में से ऑयल कंटिन्यूअसली ऊपर आएगा, यहाँ पे सब कुछ ऑयल सेटल रहेगा, और ये ऑयल यहाँ पे भी आया हुआ होगा। तो ऑयल इसको लिफ्ट अप कर कब करेगा, अगर छोटा प्रेशर हुआ, 0.5 प्रेशर था, 5.5 हुआ, तो यहाँ से थोड़ा सा जो प्रेशर एक्सेस होता है वो थोड़ा सा प्रेशर इसको अपवर्ड कर देगा, और यहाँ से जो होता है इसको रिलीज कर देगा टैंक में। लेकिन अगर कहीं पे भी एक्सेस प्रेशर हो गया, बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो अकेला होता है, तो अकेले दिस इज नॉट अ कैपेबल टू कैप्चर दिस लोड। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसका जो हाई प्रेशर का जो रेंज होता है, तो उस रेंज के लिए हमने ये मेन स्पूल लगाया है। तो मेन स्पूल क्या करेगा, जो एक्सेस प्रेशर 1 बार के ऊपर अगर प्रेशर हो जाएगा फॉर एग्जांपल, तब जाके ये इसको लिफ्ट अप करेगा। तब जाके इसको अगर इसने लिफ्ट अप किया, तो क्या होता है, यहाँ का जो ऑयल होता है वो ऑयल भी इसको लिफ्ट अप कर देगा, और इस पुल को यहाँ पे बैलेंस कर देता है, क्योंकि यहाँ पे भी ऑयल है, नीचे से भी प्रेशर आ रहा है, और यहाँ से भी स्प्रिंग है। तो इस पुल को बैलेंस करता है, बैलेंस करने के बाद यहाँ से डायरेक्टली ओपन होके वो टैंक की तरफ जाता है। जब बहुत सारा एक लिमिटेड प्रेशर लिमिटेड रेंज के ऊपर जाता है, तब तब फिर ये जाके टैंक में चले जाता है। तो मतलब यहाँ से दो जगह से हम ऑयल को आउट कर सकते हैं। एक ये पायलट लाइन है, पायलट लाइन से भी ऑयल आउट होता है, और एक मेन लाइन है, मेन लाइन से भी यहाँ से ऑयल जो होता है वो आउट होता है। तो ये हो गया पायलट प्रेशर प्रेशर रिलीफ वाल्व विथ पायलट ऑपरेटेड। पहला वाला जो देखा था हमने डायरेक्ट ऑपरेटेड देखा था, अब ये जो देखा हमने
पायलट ऑपरेटेड देखा। तो अभी अगला वाला देखते हैं, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल। तो प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल क्या है वो देख लीजिए। तो ये हो गया हमारा प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल। तो पहले वाले जो दोनों वॉल थे, वो दोनों वॉल थे इनिशियल कंडीशन पे वो क्लोज रहते हैं और प्रेशर बढ़ने के बाद वो ओपन हो जाते हैं। लेकिन प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल जो होता है वो इनिशियल कंडीशन पे ओपन होता है। यहाँ से देखो, ये हो गया हमारा प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल का डायग्राम। तो यहाँ से ये जो वॉल्व है, ये जो पपेट है, ये कोनिकल पपेट हमने इस तरह से एडजस्ट किया है कि वो स्मॉल ओपनिंग कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करेगा। अगर हमको यहाँ से एडजस्टिंग स्क्रू दिया है, एडजस्टिंग स्क्रू से हम इसका ओपनिंग जो है वो ओपनिंग हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ओके। तो ये कम ज्यादा करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ से जो प्रेशर आता है उस प्रेशर को हम कम ज्यादा कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये कहाँ पे यूज होता है? अगर पर्टिकुलर हमारा सर्किट है तो सर्किट के अंदर कोई ब्रांच हमारा वर्क कर रहा है, कोई ब्रांच के ऊपर एक्चुएटर हमने लगाया और वहां पे थोड़ा कम प्रेशर चाहिए, उस एक्चुएटर को कम प्रेशर देना है, तो उस टाइम पे हम प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व यूज कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए स्पेशल सर्किट तैयार करने की जरूरत नहीं है, तो अपने ही सर्किट में से एक ब्रांच निकाल के प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व लगा देंगे और वहां से उसको एक्चुएट कर सकते हैं। ये इसका एप्लीकेशन है प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल का। तो यहाँ पे देखो इनलेट है, ऑयल यहाँ से इन होगा, जितना स्पेस है, जितना प्रेशर हमने यहाँ से एडजस्ट किया है उतने ही प्रेशर से ऑयल आउट हो जाएगा। अगर हमने इसको फुल्ली ओपन किया तो हाई प्रेशर से जाएगा, अगर हमने इसको क्लोज किया तो यहाँ से प्रेशर नहीं जाएगा। मतलब जैसे ओपन एंड क्लोज वॉल्व होता है उस तरह से ही हम इसको प्रेशर कम ज्यादा कर सकते हैं इस वॉल्व से। ओके। सिंबल भी देख लीजिए, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ दिस एरो। तो इसका मतलब है प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल इज इनिशियल इन ओपन कंडीशन। तो उसको हम यहाँ पे प्रेशर स्प्रिंग दिया है देखो। तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर हम वायरी कर सकते हैं, और इसका मतलब होता है कि पायलट लाइन से भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व। और लास्ट वाला टॉपिक है सीक्वेंस वॉल्व। तो सीक्वेंस वॉल्व क्या है वो भी अभी देख लीजिए आप। तो सीक्वेंस वॉल क्या होता है? तो सीक्वेंस वॉल का फंक्शन पहले समझ लीजिए। तो देखो, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स देखेंगे तो डिफरेंट बुक में अलग अलग डायग्राम आपको दिए हैं। मैं दो डायग्राम आपको बताता हूँ यहाँ पे कौन से डायग्राम है। तो ये वाला फर्स्ट डायग्राम है, इसमें आपको थोड़ा सा क्लियरिटी कम दिख रहा है नोट्स के अंदर। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आपका मेल आईडी भेज दीजिए। मैंने बहुत सारे बच्चों को मेल भी किया है। व्हाट्सअप पे हाई कर सकते हैं मेरे नंबर पे, मैं आपको व्हाट्सअप भी ये नोट जो है वो कर दूंगा। तो सीक्वेंस वॉल का यूज क्या होता है वो पहले समझ लीजिए। सीक्वेंस वॉल जो होता है, अभी एक्चुएटर जो होता है, अगर सर्किट में कोई एक ही एक्चुएटर नहीं होता है। अगर आपने जेसीबी देखा है तो जेसीबी में एक ही एक्चुएटर वर्क करता है क्या? अगर जेसीबी ने आपने सिर्फ जेसीबी का आर्म भी लिया तो आर्म के अंदर तीन तीन से लेके चार तक इतने एक्चुएटर उसके अंदर वर्क करते हैं। तो एक्चुएटर हमारे सिक्वेंशियली वर्क होने चाहिए, एक के बाद पर्टिकुलर फर्स्ट ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन, ऐसे ही हमारे ऑपरेशंस वर्क होने चाहिए, तब जाके वो ऑटोमेशन होता है। तो उसके लिए आपको काफी इंपॉर्टेंट वॉल्व है सीक्वेंस वॉल्व। आपको इस बार जो एमएसबीटी का क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसके अंदर सीक्वेंस वॉल्व 100% आपको दिखेगा ही दिखेगा। आपको सीक्वेंस वॉल के ऊपर क्वेश्चन 100% आएगा। तो सीक्वेंस वॉल क्या क्यों यूज करते हैं हम? बिकॉज ऑफ फॉर डूइंग द नंबर ऑफ ऑपरेशन सिक्वेंशियली। एक से लेकर ज्यादा ऑपरेशन अगर होते हैं तो उसको सिक्वेंशियली ऑपरेट करने के लिए हमको सीक्वेंस वॉल्व यूज करना जरूरी होता है। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से एक कोन दिख रहा है आपको, उस कोन को हमने एक स्प्रिंग अटैच किया है और यहाँ पे प्रेशर सेटिंग नॉब है। तो इससे हम इस स्प्रिंग का प्रेशर जो होता है वो हम एडजस्ट करते हैं। और नीचे एक स्पूल दिया गया हुआ है। तो ये जो स्पूल है इसको हम कहेंगे, यहाँ पे भी स्प्रिंग है, ये वाला जो जीरो जीरो लाइंस आपको दिख रही है ये भी एक मेन स्पूल का स्प्रिंग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से पी यानी क्या, प्रेशर लाइन से प्रेशर अंदर आएगा। प्रेशर जब अंदर की तरफ आएगा तो प्रेशर यहाँ से, ऑयल का प्रेशर यहाँ पे भी जाएगा, ऑयल का प्रेशर यहाँ पे भी जाएगा, बहुत सारी साइड में यहाँ से भी जाएगा, और यहाँ पे भी ऑयल का पैसेज में प्रेशर आने वाला है। अभी प्रेशर एक्स एक्चुएटर की तरफ जाना चाहिए। तो प्रेशर एक्चुएटर की तरफ कब जाएगा? जब ये वॉल जो होता है, ये वॉल फुल्ली ऊपर जाएगा, मतलब फुल्ली ये वॉल ओपन हो जाएगा, तभी जाके पी और ये कनेक्ट होने वाले। तो ये कैसे कनेक्ट होंगे?
जब पहला वाला ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो पहले वाले ऑपरेशन से जो ऑयल प्रेशर एक्सेसिव ऑयल प्रेशर आएगा, तो एक्सेसिव ऑयल प्रेशर यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा और यहाँ आने के बाद इस वॉल को वो क्या करेगा, ऊपर पुश करेगा। जब पर्टिकुलर प्रेशर बिल्ड होने के बाद जब ये इसको ऊपर बिल्ड करेगा तब जाके ये पी और ये ए जो होता है ये कनेक्ट होता है। ये मतलब पहला वाला ऑपरेशन होने के बाद तुरंत दूसरा वाला ऑपरेशन होता है। ये हो गया पहला वाला डायग्राम। मैं अभी दूसरा वाला डायग्राम भी इसको आपको बताता हूँ कि सेकेंड वाले डायग्राम में क्या है। तो ये देखिए सेकेंड वाला डायग्राम है सीक्वेंस वॉल का। अब ये सीक्वेंस वॉल में क्या है, देखो इसको कहा गया है कि मेन प्रेशर लाइन, जैसे मैंने आपको उस डायग्राम में दिखाया था, आपको सेटिंग नॉब वगैरह देखते थे, यहाँ पे भी देखो प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू है। इस स्क्रू से हम प्रेशर एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे एक मेन स्पूल स्प्रिंग लगाई गई है, यहाँ से ड्रेनेज है और यहाँ पे जो है वो एक स्पूल लगाया हुआ है। ओके, और यहाँ से जो है मेन प्रेशर लाइन है। तो मेन प्रेशर लाइन से अगर उस डायग्राम में क्या था कि यहाँ से एक ओरिफिस दिया था, इसके उसके नीचे ये आ रहा था। लेकिन अभी इस मेन प्रेशर लाइन का क्या है कि मेन प्रेशर लाइन से यहाँ पे ऑयल का प्रेशर बिल्ड होगा। ऑयल का प्रेशर जैसे ही बिल्ड होता है वो क्या करेगा, इसको ऊपर उठाएगा। तो ये प्रेशर कब बढ़ेगा, जब आपका पहला वाला ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। तो पहला वाला ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद इन लाइन जो होता है तो उसका प्रेशर बढ़ता है। तो जैसे उसका प्रेशर बढ़ेगा यहाँ का भी प्रेशर बढ़ता है और ये इसको लिफ्ट करेगा, तभी जाके यहाँ से लेके ये वाला पोर्ट ऑन हो जाएगा। तो ये होता है सीक्वेंस वॉल की, इसको हम सीक्वेंशियली ऑपरेट करते हैं। तो इसको हम कहेंगे सीक्वेंस वॉल। इस तरह हमारे चार टाइप हो गए हैं प्रेशर कंट्रोल वॉल के। तो पहला वाला हमने देखा था प्रेशर रिलीफ वॉल डायरेक्टली ऑपरेटेड, प्रेशर रिलीफ वॉल पायलट ऑपरेटेड, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल और ये आखिरी वाला देखा हमने प्रेशर सीक्वेंस वॉल। तो ये सारे चार वॉल्व है। इसके बाद हम देखने वाले हैं डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। लेकिन आज के वीडियो के बाद हम देखेंगे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। तो उससे पहले मैं आप सबको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइस।